अघोर पंथ और नागा साधु में ये दोनों एक ही चीज़ है या ये दोनों भी अंतर है सर? इसमें ये होता है कि जो नागा साधु है उन्होंने तो अपनी वेश पूजा एक ही है। नागा साधु है महाकाल की पूरी तरह से लीन रहते हैं, उनकी जो भक्ति है। तो जब सिद्धियाँ प्राप्त होती है तो ये कितने समय में होती है, या फिर कह सकते हैं किस लेवल तक अघोर पंथ में आप अपनी सिद्धियाँ को प्राप्त कर सकते हैं सर? देखो, इसमें कोई समय सीमा नहीं हो। ओके। और तांत्रिक और अघोरी ऐसा नहीं है कि तंत्र का सहारा खाली गरीबी लोग ही लेते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति है, जो करोड़पति है इस इंडिया के अंदर, वो भी तंत्र का सहारा लेते हैं। लेट मैरिजेस जो रिसर्च में हम पढ़ते हैं, वो सबसे बड़ा जो एक ही कारण आता है वो टोकबंदी या ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं। तो इसके बारे में आपके पास कैसे सॉल्यूशंस आते हैं और कैसे केसेस आते हैं? इसमें ये होता है जी, देखो इस दुनिया के अंदर कम से कम, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लव मैरिजेस भी काफ़ी टूट रहे हैं, डिवोर्स रेट बढ़ चुका है इंडिया में। तो यहाँ पे भी ये ब्लैक मैजिक टोकबंदी होता है। लव मैरिज में क्या होता है कि जैसे लड़का या लड़की एक दूसरे से पसंद है, लड़के के घर वाले हैं वो लड़की को पसंद नहीं करते हैं, और लड़की के घर वाले हैं वो लड़के को पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि प्यार करना गलत नहीं है, गलत इंसान से प्यार करना गलत है। प्यार करो आप, क्योंकि भगवान राम ने भी प्यार किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी प्यार किया। सबसे पहले अरविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ख़ास हमारे स्टूडियो ऑल द वे मुंबई तक आए, और आज इस पॉडकास्ट के लिए आपने स्पेसिफिकली आपका कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी जी, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर कि आपने मेरे को यहाँ तक बुलाया, आपके चैनल पे मेरे को इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत चैनल का पूरा जो मेरे को यहाँ तक पहुँचाने की बहुत दरख्वास्त की। बहुत सबसे पहले आज जो हमने थीम रखी है इस पॉडकास्ट की वो है लेट मैरिजेस। हाँ जी। लेकिन उस टॉपिक पे आने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी जी। अगर कोई आम इंसान ये पॉडकास्ट देख रहा है जिसको अघोरी पंथ के बारे में नहीं पता है, हाँ जी, और साथ ही में तांत्रिक के बारे में नहीं पता है, तो इन दोनों के बीच का एक बेसिक फ़र्क बताइए कि एक तांत्रिक और एक अघोरी पंथ का जो इंसान है, हाँ जी, हाँ जी, उसमें क्या अंतर होता है सर? इसमें ये होता है कि जैसे एक तांत्रिक और एक अघोरी होता है, वो होते दोनों इंसान ही है। ओके। ठीक है, लेकिन तांत्रिक जो होता है वो तंत्र विद्या करता है। ओके। मतलब तंत्र विद्या सीखी जाती है। और जो अघोर पंथ वाले हैं, अघोर पंथ के लोग क्या करते हैं कि जो अघोर की जो तपस्या होती है या जो सिद्धियाँ होती है वो प्राप्त करते हैं। अब जैसे अपन तांत्रिक को जैसे लेके चलते हैं, तो तांत्रिक विद्याएं कई स्थान पे भी हो सकती है, किसी के घर पे भी हो सकती है, या अपने स्थान पे भी हो सकती है। लेकिन जो अघोर पंथ का जो होता है ना कि दायरा होता है किसी चीज़ का, तो अघोर पंथ का एक दायरा होता है। अघोर पंथ जो अपन कोई भी सिद्धि प्राप्त करेंगे तो वो या तो पहाड़ों में करेंगे। अकेले स्थान होता है ना जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बिंग नहीं हो, किसी भी चाल चलन का अपने को कोई भी आभास नहीं हो। ऐसी जगह पे जो अघोरी होते हैं वो अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। माँ काल की जोत लगाते हैं, काल भैरव की करते हैं, माँ कामाख्या है उनकी करते हैं, तो सिद्धियाँ होती है। वो अघोर पंथ है, वो अपनी सिद्धियों के लिए अकेल पंथ जो होता है वो हासिल करते हैं। और जो तांत्रिक है वो तांत्रिक विद्याएं तो किताबों से पढ़ के अपन तांत्रिक बन सकते हैं, लेकिन अगर अघोरी बनना है तो अघोर पंथ के लिए अपने को सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। सिद्धियाँ या तो शमशान में की जाती है, क्योंकि शमशान में ना तो को आना जाना किसी का होता है, ना ही वहाँ पे आल चलन होता है। प्लस इसमें ये होता है कि भाई अपन जैसे अलग स्थान पे गए, कोई पहाड़ हुआ या कोई जंगल हुआ, जंगल में भी आपको अघोरी मिलेंगे, कई तपस्याएं कर रहे हैं, कई सिद्धियाँ कर रहे हैं। तो सिद्धियाँ जो है एकांत में प्राप्त करते हैं, और वो अकेला इंसान ही होता है। ऐसे नहीं अघोरी 5 बैठ के और अपन को तपस्या कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, महाकाल की जोत लगा रखी है, बड़े बड़े हवन कुंड लग रहे हैं। अगर अघोरी जो है वो अगर कोई सिद्धि प्राप्त करेगा तो वह अकेला बैठ के करेगा। और तांत्रिक है वो 4 भी तांत्रिक साथ में तांत्रिक विद्या का ज्ञान ले सकते हैं, तांत्रिक विद्या सीख सकते हैं। तो तांत्रिक और अघोरी के अंदर यही अंतर है कि तांत्रिक जो विद्याएं है वो किताबों से सीख के अपन चाल चलन कर सकते हैं या अपने जीवन में अपन यूज कर सकते हैं। और अघोरी पंथ है, अघोर है वो कोई भी किताब नहीं सिखाता है। अघोर पंथ के लिए अपने को सिद्धियाँ ही करनी पड़ती है, सिद्धियाँ प्राप्त करनी पड़ती है जी। तो अगर अघोरी पंथ की बात करें या अघोर पंथ की बात करें, अघोर पंथ और नागा साधु में ये दोनों एक ही चीज़ है या ये दोनों भी अंतर है सर? इसमें ये होता है कि जो नागा साधु है उन्होंने तो अपनी वेश पूजा एक ही है।
नागा साधु है महाकाल की पूरी तरह से लीन रहते हैं, उनकी जो भक्ति है वो महाकाल के ध्रुव या महाकाल के द्वारा ही रहती है। वो सुबह से शाम तक महाकाल का जाप करते हैं। और अघोर जो है वो महाकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं। ओके। और जो नागा साधु है वो भगवान से मिलने की दरखास्त करते हैं और भगवान से मिलने के लिए वो प्रेरणा करते हैं और भगवान से मिलने के लिए वो पूरी तरह से अपना जो जीवन है लीन कर देते हैं कि अभी अपने को शंकर भगवान या शिव शंकर है जो जटाओं में बैठते हैं वो अपने को मिलेंगे। तो क्योंकि नागा साधु होते हैं उनके बाल है वो आपको बड़े मिलेंगे, राइट। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अपने बड़े होंगे ना तो कभी ना कभी शिव भगवान आके अपने जटाओं में विसर्जन करेंगे। तो ये वगैरह जो है तो नागा साधु है वो अलग है। अघोर जो है अघोर पंथ है, अघोर तो देखो दुनिया से सबसे अलग है, उनकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अघोर कुछ भी कर सकता है। अघोर कच्चा मांस खाता है, अघोर इंसान का मांस खा सकता है, तांत्रिक इंसान का मांस नहीं खा सकता, तांत्रिक इंसान का खून नहीं पी सकता। अघोर जो है वो इंसान का मांस भी खाता है और इंसान का खून भी पी सकता है। और जो नागा साधु है उनका तो एक ही रहता है कि सांप कहना सुखी रहना। उनका एकदम जो है सादा जो अपन बोलते हैं ना जीवन, सादा जीवन जीते हैं। और जो महाकाल का भोग है वो अपने आप को लगाते हैं, दूसरे कोई भी अपने को छल कपट में कोई भी उनको इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि अघोर पंथ में सिद्धियां प्राप्त होती है जी। और तांत्रिक में किताबों से आप विद्या सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सिद्धियां प्राप्त होती है तो ये कितने समय में होती है, या फिर कह सकते हैं किस लेवल तक अघोर पंथ में आप अपनी सिद्धियां को प्राप्त कर सकते हैं सर? देखो इसमें कोई समय सीमा नहीं होती। ओके। और तांत्रिक और अघोरी किताबों से ज़्यादा गुरु बनाते हैं। अघोरी भी गुरु रखता है, तांत्रिक भी गुरु रखता है। तांत्रिक विद्याएं है, किसी भी किताब में ऐसा नहीं है कि कोई भी पढ़ ली वो तांत्रिक बन गया। वो पढ़ के ज्ञान ले सकता है, लेकिन तांत्रिक विद्याएं करने के लिए उसको वो कहते हैं ना प्रैक्टिकल कुछ जरूरी है, प्रैक्टिकल करना। तो प्रैक्टिकल अपने को गुरु सिखाता है। और जो अघोर है वो भी अपना एक गुरु रखता है, वो भी गुरु से ही विद्या लेता है, गुरु से ही जो वो कभी भी कहीं पे भी सिद्धि करने जाएगा तो वो ये कहेगा भी महाकाल की सिद्धि कर रहा हूँ, काल भैरव की सिद्धि कर रहा हूँ, माँ कामाख्या की सिद्धि कर रहा हूँ, या फिर माता की जो है सिद्धि कर रहा हूँ, माता वैष्णव की सिद्धि कर रहा हूँ। तो वो सिद्धि करने के लिए पहले गुरु को बोलेगा, गुरु ही उसको रास्ता बताता है कि तू ये रास्ते पे चलेगा तो ये रास्ते जैसे तू यहाँ रास्ते से स्टार्टिंग करेगा एंड तेरा इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से तेरे को चलना है, इस प्रकार से तेरे को ये सिद्धि लेनी है। तो वो अघोर है, वो सिद्धि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। परफेक्ट। चाहे तांत्रिक हो, चाहे अघोर हो, या चाहे कोई स्टूडेंट हो, या दुनिया के अंदर कोई भी हो, कोई ना कोई तो किसी का गुरु बनेगा ही बनेगा। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान है नहीं। राइट। वो हमारे में एक कहावत है, साधु महात्मा में कहावत है कि गुरु बिन ज्ञान अंधेरो रे संतु। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, अधूरा है, उसके बिना तो कुछ नहीं है। तो गुरु तो अपने को बनाना ही पड़ता है, क्योंकि गुरु अपने से पहले अघोरी बन चुका है। राइट। या गुरु अपने से पहले तांत्रिक बन चुका है। उसको पता है कि अपन किन किन चीजों से गुजरे हैं और किन किन चीजों के रास्ते से अपन ये चीज प्राप्त की है। तो अपने को रास्ता बताएगा कि तू यहाँ से चलेगा और वहां तक पहुंचेगा तो तू ये चीज सिद्धि प्राप्त करके तू तांत्रिक बन सकता है, तू अघोरी बन सकता है, या किसी को तू ठेस पहुंचा सकता है, किसी को तू खुशियां लौटा सकता है। तो वो अपने को गुरु ही बताता है। जैसे कोई भी काम वगैरह आता है या कोई भी तांत्रिक के पास जाते हैं कि भी अपने को ताबीज बनाना है, तो वो खुद से ताबीज कभी नहीं बनाएगा। वो गुरु को बोलेगा कि भाई इनको लड़के के या लड़के को यह प्रॉब्लम है, तो ये कह रहे हैं कि ताबीज बनाना है, तो ताबीज वो आपको बताएगा। क्योंकि 123 प्रकार के ताबीज बनाए जाते हैं इस दुनिया के अंदर, तो वो आपको बताएगा कौन सा ताबीज इसके लिए परफेक्ट है, इस ताबीज से इसका जो कष्ट है, इसका जो निवारण है वो हो सकता है। तो गुरु के बिना तो कुछ नहीं है, तो गुरु तो बनाना पड़ता है। और जैसे आप बात करो कि समय सीमा की, तो समय सीमा कुछ नहीं होता है। इस दुनिया को अगर आप 10 साल की उम्र में त्याग सकते हो, इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं हो आपको, आप तो एक ही बात जानो कि मैं तो महाकाल की भक्ति में लीन हूँ, मैं तो वहां ही पहुंचूंगा, मैं तो अघोरी बनूंगा, मैं तांत्रिक बनूंगा, तो आप पहुंच सकते हो, आप जा सकते हो, आप 10 साल की उम्र में सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपकी कैपेसिटी होनी जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि सिद्धि अपन जाते हैं कि भाई पेट्रोल डाल दे,
तो 100 रुपये दिया, पेट्रोल डाल दिया, तो 1 सेकंड में उसने पेट्रोल 100 रुपये का भर दिया। वैसे अपने सिद्धि नहीं भर सकते अपने में, उसके लिए अपने को घोर तपस्या करनी पड़ती है। और तपस्या दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे कठिन काम एक है, इंतजार। दुनिया से इंतजार नहीं होता है, और सिद्धि जो प्राप्त करेगा उसको इंतजार करना पड़ता है। किसी सिद्धि के अंदर 11 दिन भी लगते हैं, किसी में 21 दिन भी लगते हैं, किसी में 1.5 महीना या 45 दिन भी लग जाते हैं। मैंने एक सिद्धि मैंने चालू की थी, काल भैरव की सिद्धि थी। तो मैंने, जो मेरे गुरु थे, गुरु बालकनाथ, जो राजस्थान चूरू जिले के महान विख्याता है, और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध जो बगीची थी, उन बगीची में आज भी वहाँ की दाद की दवाई बनाई जाती है। तो मैंने वहाँ से मेरे गुरु को मैं कहा, गुरु जी मेरे को तो महाकाल की सिद्धि प्राप्त करनी है। तो क्या बेटा, महाकाल की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तेरे को बहुत ही कठिनाइयों से और बहुत ही चीज़ों से तेरे को गुजरना पड़ेगा। मैं कि ये बात है, कहा तो कि कोई दिक्कत नहीं है, तू कर सकता है, तेरे को ये चीज़ें करनी है। उन्होंने मेरे को रास्ता बताया, उन्होंने मेरे को जो उन्होंने किया है वो सब बताया कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे की थी, ये चीज़ यहाँ पे की थी, वो चीज़ ये है वो है, उन्होंने करके मेरे को सब बता दिया। मेरे को उन्होंने बोला कि मैंने 11 दिन में की है जो सिद्धि प्राप्त की थी। 11 दिन में 11 दिन एक ही जगह अपन बैठ गए और महाकालेश्वर का नाम हो गया, तो एक जगह से अपन हट नहीं सकते हैं। 11 दिन एक ही स्थान पे अपनों को बैठा रहना पड़ता है, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, वहाँ पे बारिश आए, चाहे बारिश नहीं आए, रात के टाइम ठंडी पड़े, गर्मी पड़े, उससे कोई मतलब नहीं होता है। दुनिया को त्यागना ही ईश्वर से मिलना होता है। तो वहाँ पे सिद्धि की जाती है। उन्होंने 11 दिन में सिद्धि प्राप्त की थी, और मेरे को वही सिद्धि करने के लिए 45 दिन लग गए थे। मेरे को 45 दिन तक मैं उठा नहीं था। मेरे पैर से 45 दिन के बाद मैंने सिद्धि करके उठा था, तो मेरे पैर भी मेरे जवाब दे दिए थे कि पैर है कि नहीं है, ये पता नहीं, एकदम सुन्न हो गए थे मेरे पैर। तो कोई जो सिद्धि है तो वो कैपेसिटी के हिसाब से होते हैं। कोई बोलता है मैं 10 साल की उम्र में अघोर बन सकता हूँ, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अघोर बनने के लिए अपने को पूरा त्याग करना पड़ता है। अपन चाहते हैं कि भाई अघोर पंथ बन के और मैं दुनिया से एक बार तो अलग हो जाऊं, राइट, अघोरी बन जाऊं, और अघोरी बनने के बाद दुनिया के बीच में आ जाऊं, तो कभी नहीं आ सकता है। उसको फिर अघोर पंथ में ही रहना पड़ता है। उसका परिवार, उसकी फैमिली सब अलग बन गई है, उसका डायरेक्शन अलग है, उसकी जो जिंदगी है वो वहीं पे गुजरनी है। जो तांत्रिक है वो भी सेम ही होता है, तांत्रिक भी पहले इंसान ही होता है। जलमता बच्चा कभी तांत्रिक नहीं बनता, नहीं हो सकता। और माँ के पेट से तांत्रिक विद्या कोई नहीं सीख के आता है। राइट, भाई 5 साल, 7 साल, 10 साल, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। घर में अगर 5 लड़के हैं तो 5 के 5 IPS नहीं बनते हैं, नहीं बनते, सही बात है। कोई डॉक्टर भी बनता है, कोई मास्टर भी बनता है, कोई मजूर भी बनता है, कोई मैकेनिक बनता है, सब IPS नहीं बनते। तो सबका अलग अलग दिमाग होता है। तो अपने दिमाग के क्या कहता है, अपनी कैपेसिटी क्या कहती है, उसके हिसाब से अपने को चलना पड़ता है, और उसी हिसाब से चल के अपन आगे वो सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। उसमें अपने को मन में होना चाहिए कि मेरे को डॉक्टर बनना है, या मेरे को टीचर बनना है, या मेरे को आज IPS बनना है, या पुलिस बनना है, अघोरी बनना है, तांत्रिक बनना है। वो अपने मन की इच्छा होती है कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, उस चीज़ के अंदर अपने को लगना पड़ता है। कोई भी चीज़ बिना परिश्रम के नहीं मिलता, परिश्रम तो अपने को करना ही पड़ता है। हाँ जी, तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, इसकी कोई उम्र भी नहीं होती है। 15-15 साल के लड़के भी अघोरी बने हुए हैं, तांत्रिक बने हुए हैं, तांत्रिक विद्याएं करते हैं। अफ्रीका के अंदर 13-13, 12-12 साल के लड़के तांत्रिक जो विद्या है वो करते हैं, कठपुतलियों पे लोगों को नचाते हैं। तो 12-12 साल के लड़कों ने इतनी इतनी बड़ी जो शक्ति है वो प्राप्त की है। किस चीज़ से की है? क्योंकि उन्होंने 5 या 6 साल की उम्र में सोच लिया था अपने को ये चीज़ बननी है। उन्होंने पूरा सब कुछ त्याग के वहाँ पे जंगल पे चले गए थे। तो जंगल पे जैसे जैसे सिद्धियाँ करते हैं, उम्र तो देखो सिद्धियाँ, वो कहते हैं जिम्मेदारियाँ उम्र देख के नहीं आती, वैसे भी सिद्धि जो है उम्र देख के नहीं आती। अगर आपका मन है तो बिल्कुल आ सकती है, ये बात है। लेकिन जैसे आपने इस उत्तर में कहा कि 15 साल के लड़के भी आज तांत्रिक बन चुके हैं। हाँ जी। लेकिन उनकी जो सिद्धि है और आप जैसे लोग हैं उनकी जो सिद्धि है, दोनों में कुछ तो अंतर होगा। आपको कहा है ना, गुरु और शिष्य में बहुत अंतर होता है। वो हमारे शिष्य है, गुरु के बिना, मैं आपको बोला ज्ञान है नहीं, वो हमसे ही ज्ञान लेते हैं। हमारे शिष्य है तो हमसे, हमारी जो ताकत है उनसे 4 गुना ज़्यादा है। वही मैं कह रहा था, राइट। अब जैसे कहीं अपने पास कैसे जाते हैं, तो मेरे पास एक हैदराबाद का एक बच्ची का केस आया था। वो अपने माता पिता से दूर रहती थी, कहीं हॉस्टल वगैरह में वो पढ़ाई वगैरह करती थी, कोचिंग वगैरह में जाना वाना, वो बहुत होशियार थी, उसके मैंने मार्क्स भी देखे। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि सर मैं
हैदराबाद में रहती हूँ, वैसे मैं कोलकाता से हूँ। मैं कि बिल्कुल सही है, आप बताओ क्या आपको क्या हेल्प चाहिए या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कि सर मैं यहाँ पे इतने सालों से रह रही हूँ और उसने कुछ मेरे को अपनी पढ़ाई के बारे में बताया था, नाम याद नहीं मेरे को। तो वो पढ़ाई मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी ट्यूशन या कोचिंग में जाती हूँ, वहाँ पे मेरे को एक लड़का मिला। उस लड़के से मेरा 7 साल का रिलेशन है, लेकिन 7 साल से रिलेशन चल रहा है। आज उस रिलेशन में अनबन चल रही है। अनबन के वजह से क्या हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, क्योंकि रोज उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जहाँ प्यार है वहाँ पे नफरत अगर पैदा होगी, वहाँ पे लड़ाई झगड़े तो होना संभव ही है, असंभव नहीं है, संभव ही है। वो तो होगा, चाहे माँ बेटे का प्रेम देख लो, चाहे बाप बेटे का प्रेम देख लो, चाहे भाई भाई का प्रेम देख लो। अगर जहाँ नफरत है, जहाँ घृणा पैदा होगी, वहाँ पे झगड़े वगैरह तो होंगे। तो उनके झगड़े वगैरह होने लगे। तो झगड़े की वजह से क्या है कि वो लड़की ने किसी तांत्रिक को फोन लगाया कि मेरी तो ये तकलीफ है, आप दूर करो अपने तंत्र विद्या से। तो 15 साल का लड़का था, उसको पता नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसने उस लड़की पे काला जादू कर दिया। तो वो लड़की तो पागल नहीं हुई, लेकिन वो लड़का पागल हो गया, क्योंकि वो चीज़ें अटैक कर गई। किसी का कैपेसिटी क्या होता है कि जैसे अपन डिटेल किसी की मंगाते हैं बिना डिटेल, अब आप जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपकी बुखार देखेगा कितना टेम्परेचर में है, तो उस टेम्परेचर के हिसाब से इंजेक्शन दवाई देगा, राइट, इंजेक्शन भी लगाएगा, दवाई भी देगा। वो क्या है कि जैसे 15 साल का, उसको पता नहीं था भाई, उसको शक्तियाँ तो है लेकिन पता नहीं कैसी यूज करनी चाहिए कैसी नहीं करनी चाहिए। तो उसने जो काम किया, काम करते वो पागल हो गया। पागल होते उस लड़की का एकदम से विश्वास उठ गया कि ये चीज़ होती नहीं है दुनिया के अंदर, ये खाली लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को तकलीफ देने के लिए चीज़ बनी है, लोगों को उस तकलीफ से निकालने के लिए चीज़ नहीं है। तो वो लड़की के परिवार वालों को वो बात पता चली कि भाई वो लड़की क्या है कि जैसे लड़कियां होती है वो अंदर ही अंदर घुटने लग जाती है। तो घुटने की वजह से क्या परिवार वालों को पता चल जाता है कि कल हंसती हुई आई थी, हंसती हुई गई थी, आज ये ऐसे कैसे बैठी है। तो पूछा बेटा क्या बात हुई, कि मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कि ऐसी क्या गलती हुई बेटा, कि मैंने तो किसी तांत्रिक के पास से काम करवाया और वहाँ पे मेरा काम ऐसे ऐसे हो गया, वो लड़का पागल हो गया, मेरा प्यार मेरे से पागल हो गया, मेरे हाथ से हुआ। यह सबसे बड़ी मेरी गलती है, यह सबसे बड़ा पाप है। मैं इस पाप का पश्चाताप भी इस जीवन के अंदर नहीं कर सकती हूँ मैं। तो घर वालों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ समस्या खड़ी होती है वहाँ पे कटाक्ष भी होता है, और दुनिया के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो कहते हैं ना कि इस चीज़ का मैं आपको जबान देता हूँ, ये चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, इस चीज़ का आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इस चीज़ का कटाक्ष नहीं मिलेगा, वो मैं करके देता हूँ जी। मैं चैलेंज के साथ काम करके देता हूँ और चैलेंज के साथ काम बना के देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को, मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो आ रहा था, तो उन्होंने यूट्यूब पे देखा ये वीडियो, यूट्यूब से निकाल के मेरे नंबर मेरे से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा सर हम आपको वीडियो कॉल पे देखना चाहते हैं। मैं क्या देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले उन लोगों ने भाई 15 साल के लड़के से जो काम करवाया जिसकी वजह से ऐसा हो गया, तो उनको भरोसा नहीं था। तो क्या वीडियो कॉल पे करना चाहते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वीडियो कॉल करो। 2 मिनट में उन्होंने वीडियो कॉल किया। पहले मेरे को देखा कि हाँ वीडियो से, जो वीडियो यूट्यूब पे देखा आपने वही सेम आदमी है। फिर उन्होंने हमको प्रॉब्लम बताई कि ये वैसी प्रॉब्लम है। मैं कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को डिटेल वगैरह सेंड करो। उस लड़के का पूरी तरह से जो माइंड है, क्योंकि उसने जो काम किया था उसका माइंड वगैरह, दिल वगैरह, मन वगैरह पूरी तरह से डाइवर्ट करने के लिए, वो डाइवर्ट हुआ नहीं, उस पर अटैक हो गया। तो वो चीज़ें क्या है, उसकी नसों को है वो ब्लॉक कर दिया। तो मैं क्या जी देखो बात ही है, ये लड़का गारंटी शुदा एकदम ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो समस्या है वो पैसा देख के कभी नहीं आती, वो गरीब के घर पे भी आती है, पैसे वाले के घर पे भी। सही बात है, सही बात ठीक है। यस, यस। तो मैंने आपको ये चीज़ बता रहा हूँ और ये चीज़ करनी है, इस चीज़ की वजह से आपका ये काम हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप ही कर दो गुरुजी, जो आपका होगा हम लगा देंगे, जो आपका सामान वगैरह आएगा आप सामान लेके आओ, काम करो। मैंने उनको 7 दिन का बोला था, लेकिन चौथे दिन ही उनका कॉल आ गया कि बहुत कुछ हमको सुधार दिख रहा है। पूरा सुधार तो नहीं दिखा, पर बहुत कुछ हमको सुधार दिख रहा है। लड़के का भाई रिव्यू वापस दिख रहा है हम लोगों को, और लड़के के घर वाले भी है, उनको भी उन्होंने बात बताई। तो उन्होंने दोनों परिवार जो को, एक जैसे 2 कंधे होते हैं, एक कंधे पे भार है तो दूसरा कंधा अगर सहारा देगा तो ही वो भार उठा सकता है। yes. तो उसकी फैमिली वालों ने उनको सपोर्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, बच्ची के हाथ से जो गलती हुई उसको अपन बदल तो नहीं सकते लेकिन सुधार सकते हैं। तो उन्होंने भी साथ दिया।
और पूरी 7 के वजह से हम लोगों ने पूरे 7 दिन के अंदर उसका पूरा निकाल करके दिया। 7 दिन के अंदर 3 हवन कुंड लगाए, खाली 3 हवन कुंड में पूरी तरह से जो चीज उस पे की थी, ब्लैक मैजिक भी किया था, उसका भी कटाक्ष हुआ, और जो उन दोनों के बीच में अनबन थी वो भी कटाक्ष हुई। ठीक है, उन दोनों का जोड़ा बनाया गया और उन दोनों की शादी अभी नवंबर में ही थी। बहुत बढ़िया। और नवंबर में अपने पास इनविटेशन भी आया था। मैं क्या, मेरे पास काम बहुत है, 56 जनों का काम चल रहा है, मैं 56 बच्चों का भविष्य खराब करके आपके पास नहीं पहुंच सकता हूँ। आपने मेरे को इनविटेशन किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं आ नहीं सकता हूँ। ऐसे कहकर अभी उनका कॉल आया था 2 या 4 दिन में वो MP उज्जैन आएंगे, महाकालेश्वर का दर्शन भी करवाएंगे, आपसे मिलेंगे भी। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, आप इधर आ जाओ, मैं आपसे मिल लूंगा। मैं वहां नहीं आ सकता हूँ, वहां होगा तो 5 से 7 दिन खराब होंगे। तो ऐसी चीज है, वो भी होती है कि भाई अपने जो शिष्य है वो गलती कर देते हैं, तो शिष्य की गलती गुरु सुधारता है। तो शिष्य ने जो गलती की, 15 साल का लड़का था, कहीं से भी होगा, उसने भी किसी गुरु से भी सीखा होगा ना, तो वो भी अपने शिष्य जैसा हो गया। राइट। तो उसकी जो गलती थी उसमें अपन ने सुधार किया और उसका काम भी करके दिया। तो इस प्रकार से होता है, क्योंकि वो जो 15-15, 17-17 साल के जो लड़के काम करते हैं, उनसे 4 गुना ज्यादा हमारे पास शक्तियां होती है। तो कहीं कहीं वो लोग क्या है कि जैसे दुनिया का या दूसरे का काम खराब करते हैं, वो काम हम बना के देते हैं। हाँ जी, तो उनसे 4 गुना ज्यादा हमारे पास शक्तियां होती है। परफेक्ट। जैसे आपने इस क्लाइंट स्टडी में आपने कहा कि आपके एक क्लाइंट की यहाँ पे कह सकती जोड़ी बनते बनते टूट गई थी, और फिर आपने अपने एक्सपर्टीज के साथ उनका सॉल्यूशन निकाला और आज उनकी शादी भी हो चुकी है। बिल्कुल। तो उसी से हम हमारे आज के मेन टॉपिक पे आते हैं जी, जो है लेट मैरिजेस। अच्छा। इस समय भारत में देखें तो 35-40 सालों में एवरेज सबकी शादियां हो रही है। हाँ जी। शायद मैं कह सकता हूँ 50% अपनी मर्जी से पब्लिक 35-40 की उम्र में शादी करना चाहती है, लेकिन 50% आज ऐसे भी लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी होती नहीं किसी ना किसी कारण से। और उसमें जो रिसर्च में हम पढ़ते हैं वो सबसे बड़ा जो एक ही कारण आता है वो टोकबंदी या ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं। तो इसके बारे में आपके पास कैसे सॉल्यूशंस आते हैं और कैसे केसेस आते हैं? इसमें ये होता है जी, देखो इस दुनिया के अंदर कम से कम 70% लोग ऐसे हैं जो ओवरेज हो रखे हैं। मतलब ओवरेज ऐसा है कि भाई उनकी 35 साल, 30 साल, 32 साल उम्र हो रखी है, शादी नहीं हो रही है। तो आप जैसे कह रहे हो कि 50% लोग ऐसे हैं जो ओवरेज होकर शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके। दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं, लड़का या लड़की ऐसे है कि हम हमारे पैरों पे खड़े हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग शादी करें। शादी का सोचो, क्योंकि शादी का बंधन एक ऐसा बंधन है जिसमें 7 प्रकार की बंदिशें होती है। राइट। ठीक है, एक प्रकार की नहीं होती। अगर अपन कहीं जॉब करें तो एक प्रकार की बंदिश है कि जॉब पे आना, जॉब पे जाना, बस उस जॉब की बंदिश है। लेकिन शादी का 7 जो बंदिश है, वो 7 बंदिश इस दुनिया की सबसे बड़ी बंदिश है। उस बंदिश के बंधन में अगर कोई बंध जाता है तो वो कहीं का भी नहीं रहता। वो उसी बंदिश को निभाते निभाते, उन वचनों को निभाते निभाते, वो रिश्ते को निभाते निभाते उनकी जिंदगी चली जाती है। और वो स्टार्टिंग से जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ से सोचते हैं कि भाई अपने को ये चीज़ें बननी है, ये चीज़ अपने को बनना है, आगे चल के ये अपने को पोस्टिंग लेनी है या इस पोजीशन पे अपने को पहुंचना है। तो वो लड़का लड़की क्या करते हैं, ओवरेज करवाते नहीं है। उनका क्या होता है कि भाई 24 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो वो क्या है कि कंपटीशन की तैयारियां करते हैं। राइट। तो 25 साल 26 साल, क्योंकि आजकल के इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कंपटीशन बढ़ रखा है। तो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख भर्ती निकलती है। राइट। उसमें से खाली चुने जाते हैं 10 आदमी। राइट। 10 स्टूडेंट को सिलेक्शन मिलता है। 1.5 लाख स्टूडेंट मेज पे बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, 10 को मिली है और तो बेरोजगार रह गए। तो वो 24 साल की उम्र में एग्जाम देते हैं, 25 में देते हैं, 26 में देते हैं, ऐसे करते करते 30 हो जाता है, 35 हो जाता है। उनको जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक वो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले से सोचा है। पर उनको ये पता नहीं कि भाई 25 साल, अपने 30 साल, 35 साल उम्र हो गई है, उम्र के बाद अपन क्या शादी करेंगे। एज भी होती है ना। इस शादी की भी तो एक एज होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी 70 साल का बूढ़ा है वो अपनी शादी कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो 70 साल की उम्र का जो बंदा है या बंदी है वो शादी करेगी तो वो शादी नहीं मानी जाती है ना, वो तो एक समझौता होता है। ठीक है। तो लड़के या लड़कियां ना, इस जो अभी के जो कुल कटक जो चल रहा है उसमें ये है। प्लस मैंने तो ये तो खाली दुनियादारी की जो सुनी है अपन ने वो बता रहा हूँ, लेकिन मैंने तो मेरे आंखें देखे, मैंने काने सुने, जो मैंने चीजें देखी है
उसमें यह है कि 27 साल के लड़का या लड़की जॉब लग जाते हैं, कोई आईटी इंजीनियर बन गया या कोई किसी ने सरकारी जॉब प्राप्त की, फिर भी उनकी शादियां नहीं हो रही है। जैसे दिल्ली है, महानगर जो बड़े बड़े जो नगर है, जो बम्बई हो गया, कलकत्ता, हैदराबाद, इधर बहुत महान जो नगर है, वहाँ पे जैसे कोई नगर पालिका में हो गया, कोई जैसे पुलिस में हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई वकील हो गया, तो इनके अंदर क्या है कि ये उन लोगों ने जो स्थान जो है, उन्होंने जो पोजीशन लेनी थी वो तो ले ली, शादी नहीं हो पा रही। इसका बड़ा एक परिचय होता है कि भी शादी नहीं हो पा रही, क्योंकि दुनिया के अंदर जॉब वाले नहीं, बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति है, उनके लड़का लड़की की भी शादी नहीं होती। हमारे पास ऐसे आते हैं जो ऐसा नहीं है कि तंत्र का सहारा खाली गरीबी लोग ही लेते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति है जो करोड़पति है इस इंडिया के अंदर, वो भी तंत्र का सहारा लेते हैं और तंत्र का सहारा लेके वो अपना काम करवाते हैं। चाहे बिल्डर को मान लो, चाहे उद्योगपति को मान लो, चाहे कारोबार को मान लो, चाहे कोई मान लो, कारोबारी भी होगा ना, उसके पास में अगर कोई कारखाना चल रहा है, उसकी कारखाने की फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री का आधा % उधर जा रहा है कि भाई उधर आधा माल उधर बनने लगा, अपने फैक्ट्री में आधा काम हो गया, तो वो भी तंत्र का सहारा लेगा, तंत्र का सहारा लेके उसकी फैक्ट्री बंद कराने की कोशिश करेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस इंडिया के अंदर ही गरीबों को ही खाली तंत्र का सहारा लिया जाता है, पैसे वाले भी अमीर लोग हैं वो भी तंत्र का सहारा लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ओवर एज का जैसे आप कह रहे हो ना, उसमें होती है बंदिश, या तो माँ के पेट से ही अपन जैसे नाड़ी काटते हैं ना बच्चे की, उस नाड़ी में ही बंदिश लग सकती है। उसमें अगर नहीं लगे तो क्या है कि कोई कहता है ना कि भाई इसमें मांगलिक दोष है। ओके, मांगलिक दोष भी अभी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मांगलिक की पूजा होती है। राइट। अगर मांगलिक की पूजा हो गई और फिर भी उसके रिश्ते आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आते हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं। क्योंकि मेरे पास गुजरात सूरत का एक केस आया था, डायमंड के बहुत बड़े व्यापारी थे, तो उनकी 2 लड़कियां 3 लड़के थे, 2 लड़कों की शादी हो चुकी, 1 लड़की की शादी हो चुकी। उनकी 1 लड़की और 1 लड़का कंवारा था। ओके, उद्योगपति है, डायमंड का काम करते, डायमंड के व्यापारी है, पैसा खूब है, रिश्ता नहीं है। लड़के की एज 38 साल होगी, 38, लड़की की एज 35, शादी नहीं हो रही। कई जगह रिश्ते देख लिए, ऐसा नहीं रिश्ते नहीं आते। मेरे को कॉल लगाया कि बाबा जी रिश्ते आ रहे हैं, दिन के अंदर 20-20 रिश्तों के मतलब कांटेक्ट होते हैं कि भाई रिश्ते आ रहे हैं, और रिश्ते घर में आते हैं, देखते हैं कि भाई आगे जाके हम आपको वापस बताएंगे। फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद क्या बोलते हैं कि भाई जोड़ी नहीं बन रही, या फिर इन दोनों का मैचिंग नहीं हो रहा, एज मैच नहीं हो रही, हाइट मैच नहीं हो रही, रंग मैच नहीं हो रहा, तो ऐसे करके वो बात टाल रहे हैं। तो जो व्यापारी लोग हैं या जो उनके बच्चे हैं, उनकी एज कोई ज़्यादा थोड़ी है, लेकिन ओवर एज होगी ना, जिसके वजह से लोगों की थिंकिंग बन गई कि ये 38 साल का हो गया है। यस, अपनी जो लड़की 27 साल की है तो कैसे मैच खाएगी? राइट, 38 और 27 में तो 11 साल का फर्क हो गया ना। 11 साल बड़ा लड़के से कोई अपनी लड़की की कैसे शादी करेगा? कोई नहीं चाहे पैसा कितना भी हो। राइट, राइट। जेब के अंदर पैसे से रिश्ते थोड़ी खरीदे जा सकते हैं। पैसे से आप आलू खरीद सकते हो, टमाटर खरीद सकते हो, लेकिन रिश्ता नहीं खरीद सकते हो। तो उस प्रकार से क्या होता है कि जो रिश्ता होता है वो रिश्ते में इसी प्रकार से डीले हो रही है, क्योंकि रिश्ते में क्या है कि अभी की जो डेट में अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदार वाले अपनी टांग खींच रहे हैं। अपने बंदे की अगर शादी, अपने बच्चे की शादी नहीं हो रही, अपनी बच्ची की शादी नहीं हो रही, तो वो किसी अघोरी या तांत्रिक के पास जाते हैं। तो वो एक ही बात बोलते हैं, ये काम करवाओ, आपकी बच्चे की शादी हो जाएगी। आपके घर में ऐसा कोई आपका भाई या आपका काका ताऊ में कोई ऐसा है जिनकी ये बंदी सेम एज की, या जो आपका लड़का है वो सेम एज का मिले, तो मैं आपकी जो बंदिश है वो उसी पे छोड़ दूंगा। भाई आपकी बंदिश उतार के उस पर छोड़ दूंगा, उस पर बंदिश लग जाएगी और आपके लड़के की शादी हो जाएगी। तो लगभग 99 केसेस है बंदिश के आते हैं कि बंदिश हुई हुई है, पैसा है, पोजीशन है, इज्जत है, रिश्ता नहीं है, रिश्ता हो ही नहीं रहा है। लड़की की रिश्ता, लड़के की अभी तो जैसे एज हो रखी है, लेकिन लड़कियों को क्यों एज हो रही है? लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे, लड़कियां भी अच्छे पोजीशन पे है, लड़कियां भी अच्छा कारोबार करती है, व्यापार करती है, या लड़कियां है अच्छी से अच्छी जॉब करती है, लेकिन शादी नहीं हो रही। 35, 34 साल की लड़कियां बैठी है, लड़के बैठे हैं, उनके माँ बाप है, आधी सोच या आधी जो जिंदगी है उसी में निकल जाती है
कि भी अपने बच्चों की शादी नहीं हो रही, क्या होगा, अपन तो आज है कल नहीं। क्योंकि माता पिता तो ये सोचते हैं ना, भाई माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक वो बिठा के रोटी डाल सकते हैं, खाना डाल सकते हैं कि तू बैठ, काम पे जा, सुबह जा शाम को आ, लेकिन आते ही खाना खा। राइट। लेकिन वो अगर खत्म हो गए, तो वो अगर इस संसार से चले गए, तो उनका देखभाल वाला कौन है? कोई नहीं है। भाई लड़का आज अपन ने कपड़े पहन रखे, दूसरे दिन कपड़े खोल के अपन ने फेंक दिए कि भाई अपने को पता अपने घर में अपनी माँ धो देगी। राइट। अगर माँ ही नहीं रहेगी तो वो कपड़े कौन धोगा? राइट। तो पीछे से संभालने वाला कोई नहीं है। तो माँ बाप की अभी जो इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो टेंशन है वो यही हो रखी है कि भाई ओवरेज हो रखी है और मेरे बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही तो बंदिश लगी हुई है, और बंदिश लगी हुई तो इसकी वजह से शादी वगैरह में डिले हो रहा है। आज अपन है कल अपन चले जाएंगे तो इनका क्या होगा? वो सोच माता पिता को इस दुनिया के अंदर खा रही है अभी फिलहाल के अंदर। तो इसका मतलब यही है कि भाई अगर 35-34 साल उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी रिश्ता नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हाथ जोड़ की विनती है कि किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अपने लड़के का कहीं पंडित को, कहीं तांत्रिक को, कहीं अघोरी का दिखाओ कि क्या चीज़ हो रखी है, उस चीज़ का निकाल करो और अपने बेटा या बेटी की शादी करवाओ। क्योंकि आपके होते होते शादी हो सकती है, आपके जाने के बाद शादी नहीं हो सकती। सही बात है। तो ये चीज़ है इसमें। जैसे आपने कहा कि घर के किसी और की बंदिश ट्रांसफ़र की जाती आपके बच्चों में, लेकिन ये जब ट्रांसफ़र होती है, बंदिश जब ट्रांसफ़र होती है, तो इसका असर कितने समय के बाद उन बच्चों पे शुरू हो जाता है सर? देखो, जैसे आज मेरे पास कोई बंदा या बंदी आती है, वो कहती है कि भाई मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, उनकी एज है या हो रखी है, हो नहीं रहा है। तो उस प्रकार से एक मेरे पास केस आया था, तो उन्होंने मेरे को लगभग कॉल किया था 2-1 महीने पहले। तो मेरे को कॉल किया था कि हम राजस्थान जोधपुर से हैं, लेकिन हमारी जो लड़की है वो आईटी इंजीनियर है और वो बेंगलोर में काम करती है, और हम विद फैमिली बेंगलोर में रहते हैं। तो उनकी लड़की की एज थी 34, और सालाना जो उनकी सैलरी होती है, सालाना उनकी सैलरी थी लगभग 12 से 13 लाख रुपए। सालाना 13 लाख रुपए वो लड़की या बच्ची कमाती है। तो कह रहे कि भाई बच्ची अच्छा खासा कमाती है, आईटी इंजीनियर है, फिर भी शादी नहीं हो पा रही है, इसका क्या हो सकता है? तो मैंने कहा देखो बहन, ऐसे तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ, आप बच्ची की डिटेल वगैरह मेरे को सेंड करो, मैं तो देख के बता सकता हूँ आपको कि ठीक है, मैं आपको बच्ची के आने के बाद डिटेल सेंड करवाती हूँ। तो बच्ची शाम को ऑफिस से आई, ऑफिस के आने के बाद कह गई नंबर पे तू तेरी फ़ोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस भेज दे, मेरे को कुछ दिखवाना है, तेरी शादी नहीं हो रही है। तो उसने, बच्ची ने माँ की बात नहीं टाली, माँ की बात पे मेरे को भेज दिया। मैंने जोत लगाई, माँ काल की जोत लगा के मैंने देखा, देखते मेरे को अचंभा हुआ, मेरे खुद के है ना रोंगटे खड़े हो गए, अरे ये क्या हो गया? तो उन्होंने कॉल चालू था उनका, मैं कहा ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि बाबा जी क्या हुआ, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो मैं, क्या मेरी बहन एक बात बता, तेरे घर के अंदर आज के 7 साल पहले किसी लड़की की शादी हुई थी क्या? कहाँ हुई थी? मैं, किसकी हुई थी? कि मेरे जेठ की लड़की की। मैं कि वो क्या काम करती है? कि वो टीचर है, 2nd ग्रेड की टीचर है। तो मैं कि किस एज के अंदर उसकी टीचिंग लगी थी? कि 24 साल की उम्र में उसने टीचिंग पास कर ली थी, और 27 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। मैं कि 3 साल डिले रही। कहाँ डिले रही? 2 साल तक उनके रिश्ते हैं, लेकिन कहीं बने नहीं। मैं कि 2 साल नहीं बने, तीसरे साल कैसे बन गए? कि पता नहीं कैसे बन गए। मैं क्या, उन्होंने काम करवाया यार, काम करवा के अपनी बच्ची की जो बंदिश थी, जो बंदिश लगी हुई थी, वो बंदिश, क्योंकि अपने जीवन जब जीते हैं, अपने जब इस दुनिया में, इस धरती पे आते हैं, तो 4 दिशाएं में अपनी कल्पना की जाती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जब अपना पंडित घर पे आता है तो वो अपना नाम निकालते हैं कि दक्षिण दिशा में ये नाम इसका निकलता है, या पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, जो भी है, अपनी 4 दिशाएं होती है, उन्हें 4 दिशाओं के अंदर उस बच्चे का चाल चलन किया जाता है। अब उस बच्ची ने जब जन्म ही लिया तभी उसकी चारों दिशाएं बंद थी, बंदिश में थी। पहले उन्होंने दिखाया नहीं, फिर उन्होंने दिखाया, तो किसी पंडित को दिखाया, तो वो पंडित बोला कि भाई ऐसी वैसी बात है, आप कहो इसी चीज़ को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसका तोड़ मेरे पास नहीं है। पंडित बोलता है मेरे पास तोड़ नहीं है आपको तुड़वाना है, आप तांत्रिक के पास जाओ, अघोरी के पास जाओ। वो कहते हैं हम लोग जानते नहीं हैं, किसके पास जाए, हम आपसे मिलते हैं क्योंकि मंदिर में आते हैं, आपको जानते हैं। क्योंकि मेरे पास तोड़ नहीं है यार, मैं पाप भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ, यह चीज़ किसी और पे डाल सकता हूँ।
डालने वाला अगर किसी चीज को डालेगा तो वो उसके साथ रिलेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अपना बच्चे की कोई भी अपने जैसे बंदिश लगी हुई है, कोई रोक टोक लगी हुई है, कोई काला जादू है, ब्लैक मैजिक, कोई भी है, वो चीज अपन निकाल के अपने पड़ोसियों पे डाल दें, ऐसा भी नहीं होता। नहीं हो सकता। उनके साथ रिश्ता होना जरूरी है, चाहे खून का रिश्ता नहीं हो, लेकिन फैमिली मेंबर होना जरूरी है। एक फैमिली मेंबर भी खून के जैसा ही होता है, राइट, ठीक है। तो उसके उन्होंने क्या किया कि भाई फैमिली मेंबर होना चाहिए। कहा कि मेरी एक देवर की लड़की है, उस पर आप करवा दो, और वो जब करवाएंगे तब और किसी पे करवा देंगे, पर मेरी बेटी की तो शादी करवाओ ना। भाई मन की भावना ऐसी होगी, उन्होंने अपना स्वार्थ देखा। तो क्या पंडित जी बोला ठीक है कोई नहीं, करवा देते हैं, क्या दिक्कत है, आप रात को 12 बजे मेरे को यहाँ पे मिलो, अपन हवन कुंड लगाएंगे, ये चीज़ उस पर डाल देंगे। तो वो टाइम की 27 साल की एज के अंदर उस लड़की के ऊपर से वो चीज़ निकाली गई। जब 26.5 की थी वो चीज़ निकाल के उस लड़की पे डाली गई, और वो लड़की पे डालने के 2 महीने बाद ही उसकी सगाई हो गई, रिश्ता हो गया, और 4 महीने में उसकी शादी हो गई। और फिर मेरे पास है तो मैंने उनको पूरा कोरा चिट्ठा है, मैंने बताया कि ये यहाँ से तुम्हारी प्रॉब्लम चालू हुई है, यहाँ तक ये चीज़ हुई है। तो उन्होंने कहा हो सकता है, मैं हो नहीं सकता है, बिल्कुल हुई है, और इस चीज़ को मैं निकाल के आपकी बेटी की शादी भी करवा दूंगा। तो 34 साल की उम्र में वो लड़की मेरे पास आई। लगभग मेरे को उस चीज़ को निकालने में 3 महीने लगे। मैंने उनको 21 दिन का वादा किया, लेकिन मैंने बहन को बोला मैं क्या कुछ चीज़ों को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है, लेकिन उन चीज़ों को सुधारने में समय लगता है। सही बात। मैंने आपको समय जरूर दिया है, लेकिन उस समय में जो सीमा है वो आगे पीछे हो सकती है। मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन काम जरूर होगा आपका। 3 महीने में वो चीज़ निकाली। चौथे महीने में उनके घर पे एक रिश्ता आया था उस लड़की का। वो लड़की IT इंजीनियर है। उस लड़की को रिश्ता आया था, जैसे शिप पे काम करते हैं ना, जो समुद्र में शिप चलते हैं, वहाँ का एक जो लोको पायलट होता है ना, जो शिप चलाता है, उसका रिश्ता आया था। उसका रिश्ता आते मेरे को कॉल किया कि रिश्तेदार देखने आ रहे हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी बहन आंख बंद करके, मेरा तेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं मेरी बहन मान के तेरे को कहता हूँ, आंख बंद करके इस रिश्ते का हाँ बोल देना। लड़का लड़की तो राजी रहेंगे, लेकिन वो लड़की तेरे को जरूर पूछेगी, क्योंकि तू माँ है, तेरे को जरूर पूछेगी कि लड़का तेरे को कैसा लगा, तो तू हाय बोल देना, ना मत बोलना। वो लड़के ने आते उनका चाल चलन देखते उसकी माँ को भागे, उन्होंने सीधा हाय बोल दिया। रिश्ते में विश्वास होना, भरोसा होना जरूरी है। मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं, ना कोई खून का रिश्ता है, ना कोई अपन साथ में पैदा हुए, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे पे विश्वास किया कि नहीं भी ये महाकाल के भगत है, और महाकाल मतलब इनका आदेश महाकाल के आदेश जो मिला है वो गलत नहीं है, क्योंकि ये अपने को रास्ता बता रहे हैं। स्टार्टिंग से लेके अभी तक अपने को ये जो जाल के अंदर से निकाले हैं, मकड़ी का जाल एक फैला हुआ था, उस मकड़ी के जाल से अपने को निकाले हैं, तो ये जाल से निकाल के अपने को कचरे के डब्बे में नहीं डालेंगे, ये जाल से निकाल के अपने को पेड़ पे ही बिठाएंगे। तो मैंने उनको कहा आज वो लड़की फर्स्ट ग्रेड की टीचर बन चुकी है, और वो जो लड़का है उसको बड़ी से बड़ी पोस्ट मिल चुकी है, और वो दोनों की शादी भी हो चुकी, और वो दोनों आज एक दूसरे बंधन में है। तो ऐसा भी होता है, किसी की उतार है या किसी का बंदिश है या किसी की ब्लैक मैजिक अपन उतार के दूसरे पे डाल देते हैं ना, तो वो रिश्तेदारी में अपने परिवार में होते हैं, तो अपने परिवार वाले हैं वो अपने टांग खींचते हैं। हाँ जी। अब तक जो 2 केस स्टडीज़ आपने इस पॉडकास्ट में सुनाए, दोनों अरेंज मैरिजेस की थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लव मैरिजेस भी काफ़ी टूट रहे हैं, डिवोर्स रेट बढ़ चुका है इंडिया में। तो यहाँ पे भी ये ब्लैक मैजिक टोकबंदी होता है? बिल्कुल होता है। ओके। लव मैरिज में क्या होता है कि जैसे लड़का या लड़की एक दूसरे से पसंद कर लेता है, लड़के के घर वाले हैं वो लड़की को पसंद नहीं करते हैं, लड़की के घर वाले वो लड़के को पसंद नहीं करते, क्योंकि सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। सोच सबकी 100 जने बैठे, 100 की सोच अलग है, सबकी सेम नहीं हो सकती है। तो लड़की के घर वाले, लड़की को पता है लड़का कैसा है, लेकिन लड़की के घर वाले जो है उन्होंने उनसे ज्यादा उम्र ली है, तो उनको एक्सपीरियंस है इस चीज का। लड़की को एक्सपीरियंस नहीं है, उसने खाली उसका रवैया देखा है, उसके साथ घूमना फिरना, उसकी बातें करना ये देखा है, उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली कैसी है, उसका कारोबार क्या है, व्यापार क्या कमाता है, क्या खाता है, उसको कुछ पता नहीं है। क्योंकि बाप के पैसों पे तो अय्याशी कोई भी कर सकता है, खुद के पैसे भी अय्याशी के ना,
उसको अयाशी किया जाता है कि भाई ये अपने खुद के पैसे खुद के दम पे ये ऐशो आराम कर रहा है। राइट बाप के दम पे बाप की लाई हुई 40,000 की एसी में बेटा सो सकता है, राइट लेकिन खुद की लाएगा ना एसी, उस दिन उसको उस धूप में तपना पड़ेगा जो एसी से भी ज्यादा हीट करती है। परफेक्ट ठीक है, परफेक्ट। तो वो जो लव मैरिज का अभी जो सबसे ज्यादा ये अफेयर चल रहा है, तो उसमें ये है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, घर में बताते हैं, घर वाले इस चीज के लिए एग्री नहीं होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। भाग के शादी कर लेते हैं। लड़का जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो लड़का बहुत अच्छा रहता है भाई, अपने को बहुत खुश रखता है, गिफ्ट दिलाता है, अपने को खिलाता पिलाता है, अच्छी अच्छी रात को 2-2 3-3 बजे तक बात करता है। जैसे शादी होगी जैसे ही अपने को वो पास में आ जाएगा ना, कहते हैं ना कि दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, पास आने के बाद खराब होने लग जाते हैं। तो वो ये लव मैरिज का सिलसिला है। उसमें क्या है कि जैसे दूर रहते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि दूर से वादे किए हुए ना, उनको पता है दूर से तो कुछ भी वादा कर लो। भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, लड़की अगर बाहर विदेश में है तो मैं उसको कह सकता हूँ भाई तू अगर मेरे से शादी कर ले ना, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, मैं तेरे लिए प्लेन खरीद सकता हूँ, मैं तेरे लिए ट्रेन ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला ना कि इसके पास के टैक्सी का भाड़ा भी नहीं है, तो वो चीज़ है, पास आने के बाद पता चलता है। राइट। तो लड़कियों का क्या है कि अभी जो लव मैरिज है उनमें क्या है कि लड़का लड़की एक दूसरे से ऐसे ऐसे वादे कर लेते हैं जो आगे जाके निभा नहीं पाते हैं। राइट। तो फैमिली तो साइड में हो गई, उन्होंने साथ जो भाग के शादी की है, जिसकी वजह से फैमिली तो भाई उन दोनों के रिश्ते से एग्री नहीं है, तो उनका तो कोई इंटरफेयर ही नहीं उनके लाइफ में। फिर क्या है कि लड़का उनसे जो वादे करते हैं, क्योंकि लड़का एक सिंगल होता है तब तक उसकी ख्वाहिशें अलग होती है, उसके चाल चलन अलग, रहना खाना पीना सब कुछ अलग होता है। जब लड़की उसके लाइफ में आ जाती है ना तो 1 से 2 हो जाते हैं। तो 2 का एक तो एक वजन होता है, एक 25 किलो की बोरी उठाता है, एक 50 किलो की बोरी उठाता है। तो 25 किलो वाले में जोर नहीं आएगा, उसको दम लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन 50 किलो को उठाएगा ना तो उसको पसीने निकल जाएंगे। तो जैसे पसीना निकलता है ना तो इंसान का मन से अंदर से घुटन होती है कि भाई आज अपना बाप अपने पास होता तो 50 वो कमाता, 50 अपन कमाते, इसका वजन नहीं लगता। राइट। ठीक है, राइट। तो वो चीज़ें क्या है, उसकी जो थिंकिंग है फिर ऐसी हो जाती है। लड़कियों का क्या है, लड़के जो ऐसे ऐसे वादे ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं ना, जिसकी वजह से लड़कियां क्या है उनके पीछे हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, माँ बाप को छोड़ देती है कि भाई जिसने जन्म दिया उसका क्या है। राइट। माँ अगर वो क्या कहती है, अगर माँ बाप होते तो हमको एग्री करते हैं, हमको एक्सेप्ट करते हैं। तो भाई एक्सेप्ट करते हैं तो आपको 20 साल पाला है, तो लव मैरिज करने के लिए थोड़ी पाला है। वो तो ये चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा या बेटी आगे जाके बढ़े, पढ़े लिखे, उनकी शादी हम हमारी मर्जी से करें, हम जहाँ अपने को अच्छा लगे। क्योंकि प्रत्येक माँ बाप बच्चे के लिए 20-20 30-30 रिश्ते देखते हैं, एक रिश्ते में कोई सिलेक्ट नहीं करता है कि भाई ये लड़का परफेक्ट है या लड़का, क्योंकि उनके घर में सब चीज़ें देखी जाती है। इसका पापा क्या करता है, इसका भाई क्या करता है, ये क्या करके आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, दादा क्या करते थे, दादा का क्या नाम है, गांव में नाम है, शहर में नाम है, क्या व्यापार है क्या नहीं है, और आज के दौर में क्या चीज़ है वो भी देखते हैं। तो वो चीज़ भाई 90% परफेक्ट है, 10% नहीं है तो वो ना बोल देते हैं। राइट। अगर लड़की है लव मैरिज करती है 10% वो परफेक्ट है, 90% नहीं है तो भी हाँ है। राइट। भाई मेरे माँ बाप माने या ना माने, लेकिन मैं मेरा प्यार निभाऊंगी। और वो आगे जाके प्यार इतना भयानक रूप ले लेता है, लड़का लड़की की मर्डर भी होने लग गए हैं इंडिया के। यस, हो रहा है अभी न्यूज में अपन देखते हैं, कोई ड्रम में डाल के कर रहा है, कोई कहीं पे ले जाके कर रहा है, कोई किसी का गला काट रहा है, कोई किसी को काट के फ्रीज में डाल रहा है। तो वो चीजें ना लव मैरिज के अंदर ही होता है, क्योंकि लड़का लड़की को पता नहीं आगे जाके क्या होगा। वो तो प्यार में अंधे हो जाते हैं, लेकिन आगे जाके उनका अंत है ना वो भुला नहीं होता है। जब बाप या माँ 20-20 साल तक बेटा या बेटी को पालती है ना, तो माँ अगर बेटी कहीं सूसू भी कर देगी ना तो वहाँ पे सूसू की जगह बेटी को नहीं सिलाएगी, वो खुद सो जाएगी वहाँ पे, बेटे को सूखे में सिलाएगी, बेटा हो चाहे बेटी हो। तो 20 साल तक कलेजे से चिपका के जो पालती है, 20 साल के बाद अपने ऐसा रिजल्ट देते हैं, तो उनकी माँ बाप की जो आत्मा है वो बद्दुआ ही देती है, दुआ कभी देती नहीं देगी। तो माँ बाप की बद्दुआ है ना भगवान से भी बढ़ गए है। उन्होंने बद्दुआ देती तो कोई भी भगवान की बद्दुआ इतनी नहीं लगती है जितनी माँ बाप की लगी है। और माँ बाप की बद्दुआ से इंसान बर्बाद भी हो सकता है, आबाद भी हो सकता है। तो अपने तो देखो एक ही बात है, हाथ जोड़ की विनती है, प्यार करो, इश्क मोहब्बत करो, लेकिन इस सीमा के अंदर होना चाहिए और सीमा में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल के लड़के हैं वो आपका फायदा भी उठा रहे हैं। यस। अभी इस दुनिया के अंदर मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि भी मेरा 6 साल का रिलेशन, 8 साल का रिलेशन है, फिजिकल वगैरह हुआ और लड़के ने मेरे को छोड़ दिया। लगभग अभी जो लड़कियों का सबका यही हो रखा है,
बड़े बड़े महाशहरों के अंदर, गांव के अंदर तो देखो इतना मौका नहीं मिलता, क्योंकि समय सीमा होती है। गांव के अंदर लड़कियों का कायदा होता है, इतने बड़े स्कूल जाएगी, 10 बजे स्कूल जा रही है, 1 बजे स्कूल की छुट्टी हुई तो 1:10 पे घर पे होनी चाहिए। 1:10 पे अगर घर पे नहीं हुई ना तो घर वाले ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन शहर के अंदर है ना, क्या होता है, मम्मी आज टैक्सी नहीं मिली, ट्रैफिक था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रखा था, मम्मी एक्सीडेंट हो गया था, 4 घंटे वहां लगे, 3 घंटे। एक्सीडेंट नहीं हुआ था, आप होटल में थे, राइट, आप किसी के साथ होटल में जा रहे हो, तो किसी पे इतना आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग है ना, अगर प्यार अगर आपका सच्चा है, मैं इस दुनिया के अंदर प्यार वही सच्चा मानता हूं जो आपके, जो अपन कहते हैं ना कि शारीरिक जो चीजें होती है उससे प्यार ना करके आपसे प्यार करे, आपके मन से प्यार करे, आपके दिल से प्यार करे, मैं उस प्यार को सच्चा मानता हूँ। सही बात है। अगर आपसे 2 दिन बात कर ली लड़के, तीसरे दिन बोलता है कि मेरे को तो तू चाहिए, मैं तो तेरा अपना बनाना चाहता हूँ, पूरी तरह से तेरे को अपना बनाना चाहता हूँ, तो फिजिकल होके अपन अपना थोड़ी बनाते हैं। अपना बनाने के लिए तो अपन उसका मन जीते, उसका दिल जीते। अब अपने जाते हैं और वो 2-3 दिन बाद में फिजिकल होगा, 2-3 बार फिजिकल होने के बाद वो क्या कहेगा, यार अपना तो मेल नहीं खा रहा है, तेरा अलग है, तेरी थिंकिंग अलग है, तू कुछ और सोचती है, मैं कुछ और सोचता हूँ, अपना दोनों का मेल नहीं बैठ रहा, फिर वो कॉल नहीं उठाता है, धीरे धीरे करके इग्नोर करने लग जाता है। ये चीज़ें बढ़ती जाती है। तो इस दुनिया के अंदर जो माताएं बहनें हैं उनको एक ही विनती है कि किसी पे अगर भरोसा करो, किसी से अगर सच्चा प्यार करो तो अपना बनाने से पहले उसको परख लेना कि भाई इंसान कैसा, साथ देने वाला है कि नहीं है, या खाली अपना यूज करने वाला। अगर यूज करने वाला है तो आप सबसे बड़ा पाप आप कर रहे हो, वो नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो, वो नहीं कर रहा है। जो आप कर रहे हो ना, उनको अपना शरीर है अर्पित कर रहे हो अपनी मर्जी से, तो सबसे बड़ा आपको पाप लग रहा है, वो उनको नहीं लग रहा। आप सोच रहे हो कि वो मेरे साथ इतनी घटिया चीज की है, उसको भगवान माफ नहीं करेगा, उसको नहीं, आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप उस चीज में एग्री थे। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, 100%। दोनों हाथ मिलाओगे तो ही ताली बजेगी। तो माताओं बहनों से यही उम्मीद है, यही अपील है मेरी तो, कि इन चीजों से दूर रहे। अगर ऐसी कोई आपको विपत्ता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई घटना आपके साथ घटती है तो हमें जरूर कांटेक्ट करो, हम आपके साथ है, तन मन धन से आपका जो है पूरा बढ़ावा देंगे और आपका साथ देंगे। लेकिन ऐसी चीज़ों से बचो, ऐसे लड़कों से, ऐसी लड़कियों से बचो। जो लड़कियां भी इस दुनिया के अंदर, अभी लड़कियों भी वैसे हो रखी है, वो भोले वाले लड़कों को फंसाती है। राइट। पैसे वाले लड़के, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनके जो लड़के वो बहुत भोले वाले होते हैं। यस। वो ऐसे भोले वाले होते क्योंकि उनको कभी घर से निकाला नहीं है। वो एक कमरे में बैठ के स्टडी करते हैं, एक ही कमरे में बैठ के सब कुछ, उन्होंने दुनिया का ज्ञान नहीं है। तो उनका पैसा पाने के लिए लड़कियां उनके साथ फिजिकल वगैरह होती है, वीडियो बनाती है, उस वीडियो के थ्रू उसको ब्लैकमेल करती है, पैसे की अपील करती है, ऐसे अपील करती है, अपन सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि मेरे पास तो ऐसे केसेस जाते हैं, मैं तो आपको बता भी नहीं सकता हूँ। मेरे पास कल ही एक ऐसा केस आया, मैं तो अभी तक उनसे बात भी नहीं की है। उन्होंने मेरे को कहा कि सर मेरा लड़का ऐसा है, और उसके साथ एक लड़की थी कॉलेज के अंदर, और मेरा लड़का अभी बीएससी में कॉलेज कर रहा है, मुंबई में कॉलेज में जाता है। उसके साथ ये घटना हो गई, लड़के को बेहोश किया गया और बेहोश करके उसके साथ गलत तरीके से वीडियो बनाया गया, और वीडियो बना के उसको 6 महीने तक टॉर्चर किया गया। और 6 महीने में कम से कम मेरे अकाउंट से 200 करोड़ पैसे उड़ा दिए गए हैं। 200 करोड़ पैसों उन्होंने उड़ा दिया है। जो लड़की थी उसने, वो लड़का था, अपने बाप का जो क्रेडिट कार्ड है उससे, उसके बैंक बैलेंस से, क्योंकि पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो अपना बैंक बैलेंस कभी नहीं देखते हैं कि आज कितना है कल कितना है। जो गल्ला चलाता ना छोटा सा, 500 1500 को रोज उसकी कमाई होती है, वो देखता है कि आज 1000 है ना, तो कल 500 और कमाएंगे तो वो 1500 हो जाएंगे, परसों 500 कमाएंगे तो वो 2000 हो जाएंगे। लेकिन जो दिन के 200 300 करोड़ कमाने वाले, उनको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उनके तो जो बैंक के मैनेजर है वो पता रखते हैं आज कितना आ रहा है, कल कितना जा रहा है। तो उस लड़के ने धीरे धीरे करके अपने पापा से छुप के ऐसे पैसे दे दिए। महीने के दिन हिसाब हुआ तो पापा की कंपनी में 200 करोड़ का घोटाला। तो पापा ने तो भाई मैनेजर है या जो बड़े बड़े फाइनेंस जो होते हैं उन लोगों को पकड़ा और वो उनकी क्लास लगाए थे कि सर हमारे पास तो पैसे नहीं है और ये पैसे ऐसे लिए गए हैं, ताकि ऐसे तो देखो, या तो मेरी पत्नी उड़ा सकती है,
या मेरा लड़का उड़ा सकता है, मेरी लड़की तो उड़ा नहीं सकती है ये पैसे। तो लड़के को बुला के पूछा गया प्रेशर देके, तो लड़के ने बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है, मैं इस चीज से 6 महीने से जूझ रहा हूं, मेरे पास ऐसा केस है 200 करोड़ उसके, मैं कल से बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरा खुद का है ना दिमाग खराब हो रखा है कि कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे वीडियो बना के कैसे कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। 200 करोड़ का घोटाला हो चुका है। आप बताओ ऐसे ऐसे इंसानों पे क्या भरोसा किया जाए। तो भरोसा उसी पे करो, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे मेरे भाई है, चाहे मेरे भाई बंधु है, वो अगर भरोसा कर रहे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं, किसी से इश्क मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार करना गलत नहीं है, गलत इंसान से प्यार करना गलत है। अपने उस चीज को गलत मानते हैं। प्यार करो, आप प्यार करना, क्योंकि भगवान राम ने भी प्यार किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी प्यार किया है। भगवान ने जहाँ प्यार किया इंसान भी कर सकता है, लेकिन प्यार करो तो जो भगवान राम थे उनके जैसे बन के प्यार करो। क्योंकि सीता माता थे, उन्होंने कहा तू मेरा चाहे कुछ भी कर ले, रावण जो था उसको ये कहा तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे को अर्पित नहीं होने दूंगी, या मैं तेरे को छूने भी नहीं दूंगी, तू मेरे को लंका में अभी नहीं पूरी जिंदगी भर रख, मैं तेरी रानी नहीं, मैं तेरी गुलाम बन के रहूंगी। रानी बना के रखेगा तो मैं तेरे से शादी करूंगी, विवाह करूंगा, तभी तू रानी बनाएगा। और ऐसे तू रखेल बनाना चाहता है तो मैं तेरे को छूने भी नहीं दूंगी। जो भगवान श्री राम है मैं उनकी बन के रहूंगी, उनकी मैं दासी हूँ, उनकी मैं धर्म पत्नी हूँ, उनकी ही बन के रहूंगी, उनकी बन के ही मरूंगी, तू चाहे कुछ भी कर ले। और जो भगवान श्री राम थे उनके जो पत्नी थी, जो रावण की जो पत्नी थी माता, उनकी जब एक परछाई पड़ी थी भगवान राम पे, तो उन्होंने खड़े होके विनम्रता से बोला था कि ये माते मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे को इस तेरा जो वर है उनका मेरे को वध करना पड़ा, लेकिन इसके जो ऐसे जो अवयव गुण थे जिसकी वजह से मेरे को इसका वध करना पड़ा। तो वो औरत की परछाई से उठ के और खड़े होके माफी मांगते हैं। तो ऐसे लड़के से या ऐसी लड़कियों से शादी करो, ऐसे प्यार करो, नहीं तो इस दुनिया के अंदर दिखावा का प्यार तो कहीं मत देखो। परफेक्ट। जो आपको यूज करने के लिए प्यार कर रहे हैं उनसे दूर रहो, ठीक है। और अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, और मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनका दिल खुश रखो। और उनके लिए कुछ नहीं कर सको ना तो उनके मन पसंद लड़के या लड़कियों से शादी कर लो, ये उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। और कुछ नहीं दे सकते तो इतनी खुशी दे दो उनको, बस। हाँ जी। बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का आपने उत्तर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, अब तक हमने अरेंज मैरिज के बारे में डिस्कशन किया, यहाँ पे लव मैरिज के बारे में भी आपने अपने रियल केस स्टडीज बताए यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तीसरा जो सुनने में आता है वो होता है कि कई बार जब लेट मैरिजेस होते हैं तो उसमें पितृदोष भी होता है। हाँ जी, तो हाँ जी। ये कैसे होता है? पितृदोष देखो, जो अपने पितर बोलते हैं, पितर कुटक के होते हैं, मतलब कुटक अपना परिवार, अपनी फैमिली कुटक हो गया। वो कुटक के जो इंसान गुजर जाते हैं, जिनकी एक बोलते हैं राक्षस जुड़ी होती है, एक भगवान जुड़ी होती है। राक्षस जुड़ी वाले जो लोग होते हैं वो तो राक्षस बनते हैं, भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं। लेकिन जो भगवान जुड़ी वाले लोग हैं वो पितर बनते हैं। अब पितर दोष कैसे होता है? जैसे किसी का बेटा खत्म हो गया, वो 5 साल से जब खत्म होता है तो अपन जब जलाने जाते हैं लड़के को, जब उसकी एज है, देखो छोटी उम्र में जब लड़का या लड़की खत्म होती है तो वो कच्ची मौत उसको बोला जाता है। 10 साल की एज से कम है ना, उसको कच्ची मौत बोला जाता है। कच्ची मौत वालों को अपने सनातनी धर्म में गाड़ा जाता है, जलाया नहीं जाता, ठीक है। और 10 साल के ऊपर की जो एज वाले लड़का या लड़की को खत्म हो जाता है तो उनका पितर यही होता है कि वो पितर बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जुड़ी होती है भगवान की, भगवान जुड़ी होती है और वो पितर बन जाते हैं। पितर दोष इस प्रकार से उनके लड़का या लड़की पे लगते हैं कि भाई पितर को अपन अपने घर में नहीं लेके आ रहे, या पितर को अपन अपने घर में मान नहीं रहे। हर चीज में पितर को माना जाता है ना। ही पितृ परमेश्वरम जो अपने एक उदाहरण करते हैं, वो सुबह सुबह बोला जाता है ना कि जो भी मामा ताऊ ताई कोई भी पितर बनता है उसको। अब अपने घर के मेंबर अपने को नहीं मानते, भाई आपके पापा है आपको नहीं मानते हैं। आज आपको आपके घर में शादी आपको पूछ नहीं रहे, कल आपके घर में आपने कहीं घर प्रवेश किया है वो भी नहीं पूछ रहे, कल आपके पापा ने गाड़ी ली आपको नहीं पूछ रहे। आप कब तक सहन करोगे? आपको गुस्सा तो आएगा, अरे गुस्सा आएगा तो आप इंसान हो, आप तो गुस्सा निकाल सकते हो, लेकिन आपके पितर गुस्सा नहीं निकाल सकते, वो आपको श्राप ही देते हैं, वो दोष लगता है।
और वो पितर दोष बन के अपने जो कुंडली के अंदर है पूरी तरह से बैठ जाता है और उसको पितर दोष कहा जाता है। क्योंकि पितर को अगर उनके जो मन है उनका मन अपन दुखाएंगे तो वो अपने दोष में तब्दील हो जाते हैं। तो अपने जो नक्षत्र है, अपने जो राशिफल है या अपने जो कुंडली है उसमें पितर दोष हो जाता है। पितर दोष की वजह से भी ये चीज़ें होता है। पितर दोष की वजह से शादी ढीले में नहीं, अपन कोई भी शुभ कार्य करते हैं उसमें पितर दोष लगा हुआ होता है तो वो कार्य असफल रहता है, सफल होता ही नहीं है। 70% असफल रहता है, 30% वो कार्य बनता है। तो कोई भी चीज़ हो उसमें पितर दोष है। मेन जो महत्वपूर्ण जो बात है वो पितर दोष की होती है। उसमें शादी का ही नहीं, घर में अगर कोई खुशी का माहौल है, कोई भी ले लो आप, खाली शादी खुशी नहीं है इस दुनिया के अंदर, और भी अपने घर में जो एक्टिविटी होती है उनमें भी अपन खुशियाँ रखते हैं, उनमें भी पितर दोष लगता है। पितर दोष की वजह से क्या है कि पूरा जो परिवार है वो बिछड़ जाता है। तो पितर दोष से शादी में भी नहीं, पितर दोष अनेक चीज़ों में होता है। हाँ जी, जैसे आपने इस आंसर में कहा कि पितर दोष भी कई बार लेट मैरिजेस का एक मेजर कारण हो सकते हैं। जी जी। लेकिन अगर हम इस विषय पे आगे बढ़े तो इसमें स्पेसिफिकली अब तक आपके लिए इसी विषय पे सबसे डिफिकल्ट केस कौन सा आया है जिसका सॉल्यूशन निकालने में आपको भी दिक्कत हुई होगी? मेरे को तो एक ऐसा मेरे पास केस आया था जिसमें पितर दोष लगा हुआ था, लेकिन उसकी 3 बार शादी हो चुकी है। पहले शादी हुई उसकी 24 साल की उम्र में, 6 महीने बाद जो उसकी बीवी है वो उसको कुछ तकलीफ वगैरह हुई, हॉस्पिटल में गई, हॉस्पिटल में जाते दम तोड़ दिया, ख़त्म हो गई। 2 साल के बाद दूसरी शादी की घर वालों ने, 2 साल के बाद दूसरी शादी की, तो शादी करते ही दूसरी जो बीवी है वो 3 महीने के बाद भाग गई किसी और के साथ। तीसरी शादी हुई तो वो ख़त्म हो गई। तो 3 शादी होने के बाद अपने घर वाले या अपने रिश्तेदार वाले अपने पड़ोसी भी सोचते हैं कि भाई 1 शादी हो गई, 2 शादी हो गई, 3 शादी हो गई, इसका ऐसा क्या हो रखा है जिसकी वजह से इसकी औरत टिकती नहीं है। भाई क्या चीज़ है ऐसी? लड़का अच्छा है, घर बार भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है लड़का अच्छा नहीं है या घर बार अच्छा नहीं है। मम्मी पापा कई होते हैं ना भी, सास ससुर थोड़े स्टिक होते हैं। तो लड़कियां क्या है, आजकल की जो जनरेशन है वो लड़का या चाहे लड़की हो वो टिकती नहीं टिकते। तो कभी इनके मम्मी पापा भी अच्छे हैं। तो ये चीज़ें कैसी हो रही है? तो वो चीज़ ऐसी हुई कि पितर दोष लगा हुआ था, शादी हो गई, शादी होने के बाद पितर दोष लगा, क्योंकि जो लड़के की शादी हुई उसके 2 महीने पहले उसकी बुआ का लड़का ख़त्म हुआ था। 2 महीने पहले, 2 महीने के बाद ही उनकी पहले से डेट फिक्स हुई थी। फिर लड़के का वो उसकी जो नाम से अपन एक मुहूर्त निकालते हैं ना, शादी का मुहूर्त, yes. वो 10 महीने तक मुहूर्त नहीं था, मतलब 1 साल के बाद ही उसकी शादी होनी थी। वो लड़का बोला कि मेरे को तो अभी शादी करनी है, 1 साल के बाद अगर तुम शादी करोगे तो मैं शादी नहीं करूँगा, ये चाहे रिश्ता तोड़ दो चाहे ये डेट पे मेरी शादी कर दो। उस लड़के की जिद पे वो शादी हुई। लड़के ने जिद की, लड़के के घर वालों ने जिद नहीं की, लड़के ने जिद की, लड़की के घर वालों को पता नहीं था। लड़की खत्म हो गई, दूसरी लड़की भाग गई, तीसरी लड़की और खत्म हो गई। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि भाई मैम लोग 7 साल से परेशान हो रखे हैं। तो मैं क्या डिटेल वगैरह सेंड करूँ? मैं तो डिटेल पे देख के बताता हूँ, बगैर डिटेल तो मैं कुछ चेक ही नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि डॉक्टर को आप कॉल करके बोलोगे कि भाई मेरे को बुखार हो रखी है, तो आपको कॉल पे वो कभी दवा नहीं देगा। वो आपको ये कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, या तो मैं आपके पास आ जाता हूँ या आप मेरे पास आओ, मैं आपको चेक करूंगा फिर ही मैं आपको दे सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने उनको कहा आप मेरे को डिटेल वगैरह सेंड करो और मैं आपको देख के बताता हूँ। तो मैंने जो देखा उसको मैंने सीधा ये कहा, मैं क्या 7 साल पहले आपके घर में कोई मौत हुई थी क्या? हाँ जी बाबा जी मौत हुई थी। मैं क्या आपका रिलेटिव का बिल्कुल रिलेटिव? मैं वो पहले तो बात तो पितर है, पहले तो उसको आपके कुटक में लो, उसके परिवार में लो, फैमिली में लो, अपने जो मंदिर है उसमें उसका विसर्जन करो, उनको बिठाओ वहाँ पे, पितर दोष हटाओ। इस लड़के पे पितर दोष लगा हुआ है। तो 3 शादियों का मतलब उसका जो गठबंधन है वो टूट गया। जोड़ा बनाया जाता है ना, पहली शादी होती है उसमें जो पंडित है वो जोड़ा बनाता है, एक लकड़ी के जैसा उस पर एक धागा बांधता है, लकड़ी का जोड़ा बना के ऐसी लकड़ी रखता है और ऐसे ऐसे धागा बांधता है, वो जोड़ा बनाता है। वो जोड़ा बना के उस जो मांडा होता है ना, जहाँ पे वो हवन कुंड लगा होता है, वहां पे वो टेकता है। तो वहां पे वो जोड़ा बनाया हुआ था। पहले जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा बना, और तीसरा जोड़ा बना ही नहीं था। तीसरा तो वो ऐसे ही लेके आया था,
अच्छा। लव मैरिज की थी उसने, तीसरी तो वो भी खत्म हो गई। तो जोड़ा 2 बार टूटने के बाद तीसरी बार जोड़ा तो बनना ही मुश्किल है। तो मेरे को उसके काम में 6 महीने लगे थे, पूरा काम सुधारने में, पितर को घर पे लाने में। पितर भी जो है वो विकराल हो गए थे, जाना ही नहीं है। पितर से मैंने बात की है उनसे, खुद मेरे यहाँ पे बुला के, मेरे आश्रम में मैंने उनको बुलाया है, मेरी सिद्धियों से मैंने उनको निमंत्रण दिया है। मैंने उनको बुलाया, माँ कालेश्वर की जो आरती है, सिद्धि है, वो करके मैंने बुलाया। मैं खाली बात करने के पर्पज उनको पूछा कि भाई क्या बात है। तो क्या मेरी मौत हुई थी, मेरी मौत होने के बाद इन्होंने खुशियाँ बनाई, मैं इनका कुछ नहीं लगता था क्या? चाहे मेरे को भाई मान लो, चाहे घर का अगर कुत्ता भी मर जाता है ना, तो भी लोग शोक रखते हैं। 6 महीने तक लोग शोक रखते हैं कि घर का कुत्ता मर गया है। कुत्ता भी मेंबर जैसा होता है। मैं तो इनका घर का था, खुद का था इनका। इन्होंने तो मेरे मरने के 2 महीने बाद ही अपने घर में डीजे बजा लिया। ये डीजे बजाया तो मैं भी उनका कुछ ना कुछ तो बजाऊंगा, जिसकी वजह से वो विकराल हो रखे थे। उनको शांत किया, क्योंकि पितरों का काम खाली, दुनिया के अंदर कोई कहता है ना कि मैं मेरे स्थान पे बैठ के या मैं शमशान में बैठ के पितर दोष हटा सकता हूँ, कभी नहीं हटेगा। वो आपके साथ फ्रॉड ही कर सकता है। पितर दोष कहीं पे भी नहीं हटेगा दुनिया के अंदर, खाली एक ही जगह है वहां पे हटता है, वो है हरिद्वार। ओके। क्योंकि कोई भी खत्म हो जाता है, उसकी अस्थियों को हरिद्वार लाया जाता है, लगाया जाता है, वहां पे बहाया जाता है। ठंडे पानी अपन बोलते हैं ना, अस्थियों को ठंडे पानी में प्रस्ताव करते हैं अपन। तो उस प्रकार से जहाँ पितर जहाँ गए लास्ट, जहाँ उनकी जो अस्थियाँ है, जहाँ से वहाँ पर अपन छोड़ के जो लास्ट अपना स्थान है जहाँ छोड़ा है ना, वहाँ पे पितर दोष है वो हटाया जाता है। अब कोई बोलता है कि मैं वहाँ पे हटा दूंगा, मैं तेरे घर पे आके हटा दूंगा, तेरे ऊपर से तुम मेरे पास आ जाओ, मैं मेरे स्थान पे बैठ के हटा दूंगा। आपको बुला लेंगे, क्रिया कर देंगे, पर आपको क्या पता हटा कि नहीं हटा। आपको तो तब पता चलेगा ना, आपके साथ में कोई चीज घटित होगी तब पता चलेगा। तो दुनिया के अंदर पितर दोष एक ही स्थान पे, आप, मैं ये नहीं कहता मेरे से काम करवाओ, लेकिन आप कहीं से भी काम करवा रहे हो इस दुनिया के अंदर, तो उनको ये पूछना पितर दोष लगा है। कोई कहता है ना पितर दोष लगा आपके ऊपर, तो बोल देना पितर दोष हटाना है, और आप कौन से स्थान पे हटाओगे। अगर वो कहता है ना कि मैं मेरे स्थान पे हटाऊंगा, शमशान में हटाऊंगा या वहां पे हटाऊंगा, लगभग कोई भी स्थान बोले वो हरिद्वार को छोड़ के, तो काम ही मत करवाना। पितर दोष हटेगा नहीं, आपका समय बर्बाद होगा, पैसे बर्बाद होगा, आपका नाम बर्बाद होगा, आपका जो भी है विश्वास है, भरोसा है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपका। लेकिन पितर दोष नहीं हटेगा। पितर दोष खाली हरिद्वार के अंदर जहाँ अस्थियाँ ले आई जाती है, क्योंकि सनातनी धर्म के अंदर, पूरा इंडिया के अंदर जो हिंदू धर्म है, कोई भी हिंदू, चाहे कोई भी स्टेट का हिंदू हो, कोई भी खत्म हो जाता है तो अपन हरिद्वार में जाके उनको डाल के आते हैं कि हरिद्वार में हम अपने ताऊ को, हमारे दादा को, हमारे परदादा को, हमारे बुआ के लड़के को, फूफा जी को, बुआ को हरिद्वार छोड़ के आ रहे हैं। अपन ये कहते हैं, राइट। अपन ये नहीं कहते हैं कि भाई हमारे पास अस्थि है, हम अस्थियाँ बहा के आ रहे हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। भाई हमारे दादा है हरिद्वार छोड़ के आ रहे, सही बात। अपने ये कहते हैं, क्योंकि अपने को पता है वो अभी तक जिंदा है। लेकिन जो पानी जो निकल रहा है वो भगवान शिव के जटा से जो माता जो गंगा बैठी थी उनके वहां से वो पानी निकलता है, अपने को सबको पता है ये सनातनी धर्म में। तो वो पानी महाकाल से जुड़ा हुआ है। तो अपन ये सोचते हैं कि जो भूतेश्वर है उनके चरणों में ये राख है, जो अपनी अस्थि है वो प्रायित हो और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। वो इधर उधर ना भटके, मोक्ष की प्राप्ति हो और वो एकदम ठंडे ठंडे रहे। भाई गर्म नहीं हो किसी पे, हमेशा ठंडे रहे, अपने आशीर्वाद बनाए रखे। अरे हरिद्वार में मौज करे, अपन ये चाहते हैं, इसलिए हम हरिद्वार जाते हैं। लेकिन कोई लोग कहते हैं कि भी पितर दोष लगा हुआ है, मैं तेरे को अभी 2 घंटे में, मेरे पास मैंने ऐसा कॉल किया था, इंस्टाग्राम पे आ रहा था कि 2 घंटे में पितर दोष हटाया जाता है। भाई चाहे आप राजस्थान हो, चाहे आप गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, मुंबई हो, चाहे आप कहीं पे भी हो दुनिया के अंदर, आप अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाओगे तो भी 2 घंटे में नहीं पहुंच सकते। भाई अपन फ्लाइट से तो जा नहीं सकते, ट्रेन में जाएंगे तो कम से कम 17 से 18 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे में वो दोष कैसे हटाएगा। तो मैंने उनको कॉल किया, मैं कि जी मेरे को किसी पंडित ने बताया है कि आप पे पितर दोष लगा हुआ है और आपका मैंने ऐड देखा है, मेरे को पितर दोष हटवाना है, क्या हटा देंगे? कोई दिक्कत नहीं है, 5100 रुपये खर्चा है। मैं खर्चा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को आप बताओ तो सही कि दोष कैसे हटाओगे, कि दोष कैसे हटाया जाता है। दोष तो आप पे पितर दोष लगा हुआ है,
आपकी डिटेल पे हम लोग काम करेंगे, क्रिया करेंगे। मैं कौन सी क्रिया करोगे? क्रिया भी सब अलग अलग होती है, क्योंकि चाहे तंत्र मान लो चाहे अघोर पंथ मान लो, इनमें क्रियाएं सेम होती है। 123 प्रकार की क्रियाएं की जाती है और वशीकरण 23 प्रकार की किए जाते हैं। तो मैंने तो सुना है, मैं ये नहीं कहा मैं कौन हूँ कौन नहीं है, मैंने तो मेरा परिचय नहीं दिया। मैंने तो सुना है कि आपके जैसे तांत्रिकों के अंदर 123 प्रकार की क्रिया होती है। क्या? हाँ जी बिल्कुल होती है। आप कौन सी क्रिया करोगे कि उससे आपको क्या लेना देना है? भाई मेरा काम है, मेरे को लेना देना नहीं है। आप मेरे को बताओ तो सही कम से कम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो क्या उससे आपको लेना देना क्या है? आपको पितृदोष हटाना कि नहीं हटाना? हटाना है तो काम करवाओ, नहीं हटाना तो फोन रख दो। मेरी बात सुन मेरे भाई, तू जो काम करता है ना, मैं तेरा बड़ा गुरु हूँ। तू जिस स्कूल में पढ़ गया वहाँ का मैं प्रिंसिपल हूँ। मैं अघोरी अरविंद बोल रहा हूँ, और वो भी उज्जैन से। और तू जो कह रहा है कि पितृदोष हटाता हूँ 2 घंटे में, तो तू पितृदोष हटाएगा कहाँ? दुनिया को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? क्योंकि पितृदोष जो लगा हुआ है, घर का जो दुनिया परेशान है, उस परेशानी का आप फायदा उठा रहे हो। भाई कोई आपके पास आ रहा है, हमारे पितृदोष लगा हुआ है, और आप उसकी परेशानी का फायदा उठ, इसका क्या मतलब है? क्या तो साफ साफ मना करो। अगर आपको पितृदोष हटाना ही है, हरिद्वार में जाके बैठो, मैं स्थान में दिलाता हूँ। मैं क्या, हरिद्वार में मेरी जान पहचान इतनी है, आपको स्थान में दिलाता हूँ। आप वहाँ बैठो, 5100 रुपये मैं डालता हूँ आपको। मेरे पास ऐसे मेरे क्लाइंट हैं, उनका आप पितृदोष उतार दो। तो क्या नहीं, सबका अलग अलग होता है। जहाँ तलवार काम करती है वहाँ पे सुई नहीं करती, सुई काम करती है वहाँ तलवार नहीं करती। मैं क्या, वो आपकी सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे से बात की। लेकिन भगवान ऐसे इंसान के से मेरे को तो बचा के रखे। राइट। तो क्या मैं आपको वीडियो कॉल करना चाहता हूँ, वीडियो कॉल करा तो मेरे को देखा कि सर आप तो यूट्यूब पे आते हो। मैं बिल्कुल आता हूँ। तो क्या आप भी पितृदोष हटाते हो? मैं बिल्कुल हटाता हूँ। इसीलिए तेरे को कहा 123 प्रकार की क्रियाएं होती है, तो कौन सी क्रिया करेगा? पितृदोष हटाने के लिए अपने को क्या है कि जो भगवान शिव और गंगा माता की एक भूतेश्वर जो एक अपनी जो एक आराधना है, वो आराधना अपने को लगाई जाती है। उससे क्या है कि जो पितर है वो अगर कोई गुस्सा है, कोई नाराज है, या कोई आना नहीं चाहता है, कोई रहना नहीं चाहता है, या कोई किसी को निकाल दिया है, या पितरों पे भी बंदिश की जाती है, पितरों को भी रोका टोका जाता है, तो उसके लिए अपने को भूतेश्वर जो महाकाल है उनकी एक आराधना की जाती है, उनकी एक सिद्धि लगाई जाती है, उनकी एक तपस्या जो होती है, अपने हवन कुंड जैसे बोलते हैं। आप हवन कुंड बोल सकते हैं, हम तपस्या बोलते हैं उसको। तो अग्नि की ज्योत के अंदर उस पितृदोष को जलाया जाता है। पितृदोष जलने के बाद पितर है वो पवित्र होते हैं, पवित्र होने के बाद अपने कुटुंब में आते हैं। ठीक है, मैंने उनको ये चीज़ समझाई। उन्होंने कहा बाबा जी गलती हो गई, मेरी माँ की कसम आज के बाद में ऐसा काम नहीं करेंगे। ये काम सीख के हम लोग हरिद्वार जरूर आएंगे। अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन माँ की कसम खाई तो हम लोगों को ऐसा लगा, मैं कोई बात नहीं है, नहीं तो हम लोग तेरे को शराब जरूर देते हैं। नहीं क्योंकि तू ऐसा कर रहा है, क्योंकि लोग परेशान है इस दुनिया के अंदर, उस परेशानी का आप फायदा उठा रहे हो। तो किसी चीज का फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। कोई परेशान है तो उस परेशानी का फायदा उठा के क्या मिलेगा? सही बात भाई, लोग पैसे डाल रहे हैं तो अपनी परेशानी हटाने के लिए डाल रहे हैं, आपके ऐसो आराम के लिए नहीं डाल रहे। सही तो पितृदोष हटाओ, कायदे से हटाओ, जो सीमा है उस सीमा के अनुसार हटाओ। किसी अघोरी का नाम खराब मत करो। आपकी वजह से जो सच्चा इस दुनिया के अघोरी है, उस सच्चे अघोरी के पास से कोई काम नहीं करवाता है। राइट। और आप जैसे हैं उनको मीठी मीठी बातों में बहला के फुसला के और उनका भरोसा खराब करते हो, जिसके वजह से जो सच्चा अघोरी है उसके पास वो पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वो 1-2 अघोरी के पास से काम करवाएंगे या उनके पास पहुंचेंगे, वहाँ उनका विश्वास भरोसा खत्म हो जाता है। भरोसा खत्म होने के बाद भरोसा टूट जाता है, वो तीसरे के पास पहुंचते नहीं है। क्या पता वो तीसरा इंसान सच्चा अघोरी मिल जाए। परफेक्ट। उस हिसाब से तो मैंने उनको बताया था। और पितृदोष है वो आपको कहा है हरिद्वार में हटाया जाता है। दुनिया के अंदर कोई भी अघोरी से बात करो तो ये जरूर पूछना कि आप में हमारा पितृदोष है। देखो, कोई गुस्से से पूछने वाली बात नहीं है, शांति से पूछो कि भाई बाबा जी हमारा जो पितृदोष है कहाँ हटाओगे, कौन से स्थान पे हटाओगे, कौन सी क्रिया की जाएगी। उस हिसाब से अगर आपको सही बताता है कोई, मेरा वीडियो देख के नहीं, अगर आपको मन से बताता है ना वो, और भी चीज़ें जानने की कोशिश करो। मैंने तो जो बताया है वो तो मेरी आराधना है, मेरी जो मन की बातें है वो मैंने बताई है। और भी इस चीज़ में अगर आपको जानना है, उस चीज़ के अंदर घुसना है, तो उनसे पूछो जिनसे काम करवा रहे हो। अगर आपको सच्चा लगे तो ही पितृदोष हटाना, लेकिन पितृदोष मत हटाना।
क्योंकि अपन पितर दोष हटाने के लिए अपन किसी के पास जाते हैं, किसी को पैसे देते हैं, वो पितर दोष हटाने से ज़्यादा पितर को और उग्र कर देता है, जिसकी वजह से उनका गुस्सा डबल हो जाता है, जिसकी वजह से पितर दोष डबल हो जाता है। तो वो काम मत करना, हाथ जोड़ के ही विनती है आपसे। परफेक्ट। हाँ जी। अब तक हमने डिस्कशन किया इस पॉडकास्ट में लेट मैरिजेस के 3 अलग अलग कारण, साथ में हमने पितृदोष के बारे में भी समझा यहाँ पे। हाँ जी। लेकिन अगर हम आपके बारे में जानना चाहें, हमारी ऑडियंस इस पॉडकास्ट के अंत में आपके बारे में जानना चाहे, आपकी सिद्धियों के बारे में जानना चाहे, आपकी एक्सपर्टीज के बारे में जानना चाहे, हाँ तो वो उसके बारे में अरविंद जी कुछ बताइए। देखो, मेरा नाम अघोरी अरविंद है। जय श्री माँ का, जय माता दी। मैं राजस्थान बीकानेर से मेरा जन्म है। 3 स्थान पर मैं बैठता हूँ। अगर आपको कहीं मिलना हो, मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको वो स्थान बताऊँगा, आप वहाँ पे आके मिल सकते हो। आपको कोई भी इस दुनिया के अंदर कोई भी समस्या है, देखो जो इंसान मर चुका है उसको जिंदा नहीं करते हैं, उसके अलावा जितने भी आपकी परेशानी है उनका हल करते हैं। ओके, ठीक है। प्लस आप अगर आ रहे हो हमारे पास, सच्चे मन से साफ दिल से आओ, आपका निकाल किया जाएगा और 100 to 1% आपका काम बनाया जाएगा। लोग 100% ही काम बनाते हैं, हमें 100 to 1% बना के देते हैं। ठीक है। नाम मैंने आपको मेरा बता ही दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, उस कॉन्टैक्ट पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो। आपको कोई परेशानी है, मेरे को परेशानी का हल मैं आपको बता दूंगा, आपकी परेशानी का यह हल है, आपको रास्ता बता दूंगा। बताने का कोई पैसा नहीं है। ठीक है। आप अपनी परेशानी जान सकते हो। ठीक है। काम करवाओगे उसमें जो सामान वगैरह का खर्चा है, क्योंकि हम तो अघोरी है, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। राइट। हम तो ये बस्तर है ना, ये कपड़े हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सही तो बात है। इसके अलावा अगर काम करवाना है तो सामान का आपका लगेगा, हमारे पास कुछ नहीं है, बताने का कोई पैसा नहीं है। आप हमारे पास आओ। 123 प्रकार की तो क्रिया की जाती है, 23 प्रकार के वशीकरण किए जाते हैं, और लगभग 99% जो भी बंदिश होती है या जो भी रोक टोक है, काला जादू, किसी ने कान भरा है, किसी ने कोई रोक टोक लगाई है, किसी की टांग खींची है, किसी के माइंड डाइवर्ट किया है, किसी का मन डाइवर्ट किया है, उन सब का अपन A to Z निकाल करते हैं। आपसे विनती यही है कि कभी भी आओ, 24 घंटे हम आपकी सेवा में हाजिर है। जय श्री महाकाल, जय माता दी। जय माता दी। सर, आज के पॉडकास्ट में हमने समझा अरविंद जी से बंदिश के बारे में, लेट मैरिजेस के मुख्य कारण हमने समझे, वेदर इट इज़ अरेंज मैरिज, लव मैरिज, या फिर अगर पितृदोष की बात करें। साथ ही में अरविंद जी ने आज के यूथ को काफ़ी सारे मैसेजेस इस पॉडकास्ट में दिए हैं, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे इस नए युग में एक अपने आप के साथ कैसे अपने आप को कैसे आगे लेके जाना है, और साथ ही में एक सही हम सफ़र चुनना है। इसके बारे में भी अरविंद जी ने काफ़ी अच्छी सलाह दी, और एंड में अपने बारे में बताया, अपनी सिद्धियों के बारे में बताया। और पॉडकास्ट की शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी को अघोरपंथ से या फिर कह सकते हैं तांत्रिकों से या फिर तांत्रिक विद्या से डर लगता है, तो एंड में कहूँगा इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। मैं कहूँगा वो जो डर आपके मन में है अघोरपंथ के बारे में, अघोरी के बारे में, तांत्रिकों के बारे में और ब्लैक मैजिक के बारे में, कह सकता हूँ यहाँ पे क्लियर कट इस 1.5 घंटे के वार्तालाप में मेरे अंदर जो काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन थे इस पॉडकास्ट की शुरुआत में, वो काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन, काफ़ी सारे मिथ्स दूर हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपके मन में भी ये दूर हो रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका कीमती समय दिया और काफ़ी सारे अच्छी सलाह हमारे यूथ को दी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल।